नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में सड़कों पर होने वाले दुर्घटनाओं को लेकर के और उसके रोकथाम के लिए भारत सरकार यानी केंद्र की मोदी सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एक खबर निकल करके यह सामने आ रही है कि केंद्र की जो मोदी सरकार है और मोदी सरकार के अंतर्गत एक मंत्री है सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री, जिनका नाम है नितिन गडकरी। उन्होंने एम्बुलेंस को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है और निर्णय लिया है। जब उस निर्णय के बारे में जानिएगा और समझिएगा तो आपके पैरों तले पर जमीन खिसक जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है 10 मिनट के अंदर पहुंचेगा एम्बुलेंस, सड़क दुर्घटना को लेकर मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला। इसको समझिएगा तो आपको हैरानी होगी, ध्यान रखिएगा। अभी तक होता क्या था फ्रेंड्स की लापरवाही बरती जाती थी, 10 मिनट से लेट हो जाता था, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा लोग मौके पर ही एक्सीडेंट जहाँ पर होता था वहीं पर ही दम तोड़ देते थे। तो उनको बचाने के लिए सरकार एक नई पहल शुरू की है, उसको देखेंगे हम लोग, समझेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है सड़क पर लापरवाही नहीं बनेगी मौत की वजह, गडकरी का सॉलिड फार्मूला, एम्बुलेंस को लेकर नया ऐलान। हम लोग समझेंगे कि एम्बुलेंस को लेकर के क्या मोदी सरकार की कोशिशें हैं, उसको लेकर के क्या रवैया है, इस पर हम लोग जानेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, पॉइंट है, देश में प्रति वर्ष 5 लाख एक्सीडेंट में लगभग 1,80,000 मौतें हो जाती है। ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है फ्रेंड्स। सोच लीजिए, अगर 5 लाख एक्सीडेंट होता है, प्रति वर्ष की बात किया जा रहा है, यानी हर साल 5 लाख का एक्सीडेंट होता है, तो उसमें से 1,80,000 की मौतें हो जाती है। और अगर सही इलाज और अगर सही एम्बुलेंस अगर पहुंच जाए समय पर, तो लगभग बताया जाता है कि 50,000 की जान बचाई जा सकती है। यहाँ पर अगला पॉइंट है, आईआईएम जो दिल्ली है उसी का रिपोर्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं। आईआईएम दिल्ली रिपोर्ट का हवाला दिया गया है कि यदि दुर्घटना के घायलों को समय से उपचार उपलब्ध होता तो इनमें से 50,000 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इसके अलावा भारत सरकार एक आपको योजना लाई है, एक स्कीम लाई है, जिसका नाम है राहवीर योजना। ये राहवीर योजना के तहत होता यह था कि अगर कोई भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और कोई अनजान व्यक्ति उसको लेकर को हॉस्पिटल पहुंचाता है, तो केंद्र की मोदी सरकार जो है उसको इनाम देती थी, पुरस्कृत करती थी। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा कि लोग कतराते थे, पहले कानूनी प्रक्रिया होने लगता था, अब नहीं होगा। अब लोग पहुंचा देंगे हॉस्पिटल में जाकर के, उसका सही तरीके से इलाज भी होगा और वो व्यक्ति बच भी सकता है। राहवीर योजना बनाई गई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को पुरस्कृत किया जाता है। ये रेड कलर में मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग आसानी से तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट है, सभी राज्यों में एक ही टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा ताकि आसानी तरीके से एम्बुलेंस पहुंच सके। अगला है, देखिए केंद्र सरकार क्या कोशिशें कर रही है। किलोमीटर के हिसाब से 100 से 150 किलोमीटर जितनी भी एम्बुलेंस मांगेंगे, केंद्र सरकार कह रहा है कि जितने भी राज्य एम्बुलेंस मांगेंगे किलोमीटर के हिसाब से केंद्र सरकार अपने पैसे से उपलब्ध कराएगी। यानी केंद्र सरकार अपने पैसे से राज्यों को एम्बुलेंस देगी, लेकिन उसका शर्त है, लेकिन उसके संचालन की सिस्टम राज्य का होगा। कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार एम्बुलेंस तो दे देगी, लेकिन उसका संचालन का सारा काम राज्य सरकार उठाएगी। और मॉडर्न एम्बुलेंस देने की शर्त यही होगा कि वह हादसे में 10 मिनट तक पहुंचनी चाहिए। यानी जहां पर हादसा होता है, सड़क दुर्घटना होता है, वहां पर कम से कम 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंच जाना चाहिए। यह केंद्र सरकार का कहना है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।